संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइन चौराहे पर आज मुस्लिम समाज की महिला व सरदार पतविंदर सिंह ने हाथों में पोस्टर लेकर लोगों से मुस्लिम समाज के अपील की कि दिल बड़ा करें और ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर का जो हिस्सा है उसे हिंदुओं को सौंप दें और शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल बना रहे, जिससे कि क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में सरदार पतविंदर सिंह ने और मुस्लिम समाज की महिलाओं ने। आइए सुनाते हैं। हम लोग जो ज्ञानवापी से मस्जिद से जो शिवलिंग मिला है, चारों तरफ खुशहाली है, क्योंकि सभी जानते हैं जब मुग़ल आए थे तो उन्होंने हिंदू सनातन धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसको क्या नाम है, काफ़ी दिन से बात चल रही थी तो बहुत ही सद्भाव जो सर्वे हुआ बहुत अच्छा लगा, उसमें शिवलिंग निकल के आया। मेरी सभी मुसलमान भाइयों से अपील है कि आप बड़ा दिल करके आगे आइए। जो भी मथुरा काशी की जो भी जन्मभूमि का विवाद है उसको बहुत प्रेम करुणा स्नेह से सौहार्दपूर्ण बैठ के कोर्ट के बाहर सौहार्दपूर्ण बैठ के टेबल में बैठ के उसका समाधान करिए, जिससे भारत एक विश्व शक्ति बन सके और उभर के आए। जो वजू में शिवलिंग बताया जा रहा है वो फाउंटेन का टूटा हुआ हिस्सा है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फाउंटेन का हिस्सा होता तो इतना वो नहीं होता। जो सर्वे करने गए थे उन्होंने बताया कि मिल गए भोलेनाथ, मिल गए बाबा, तो हम उस पे आधार पे कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है। और शिवलिंग को मानते हुए सभी जानते हैं मुग़ल जब आए थे उन्होंने बहुत अत्याचार किया बड़े पैमाने पे। अगर जो मुस्लिम भी आज के हैं अगर उनका पीछे का देखा जाए तो कहीं ना कहीं से वो हिंदू वंश से होंगे। बहुत अच्छा परिचय दे। मैं सरदार पतविंदर सिंह से यही सभी से अपील कर रहा हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, हमारी डिमांड तो सिर्फ इतनी सी है कि इस कंट्री की पीस बनी रहे। यहाँ पे ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई की कोई बैर ना हो। सिंपल सी थिंक है कि जब अब मस्जिद और मंदिर की मस्जिद से हट करके मैटर से थोड़ा सा अपने एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम ध्यान देंगे, अपनी एजुकेशन पे अगर हम ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा डेवलपमेंट के लिए। क्या नाम है? महविश आज़मी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा। संगम नगरी प्रयागराज के जहां एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार ने सभी थाने के थानाध्यक्ष व थाना निरीक्षकों को सख्त चेतावनी दी है। अगर उनके क्षेत्र में किसी तरह की दुर्घटना या घटना होती है तो उसका जिम्मेदार उन्हीं को माना जाएगा और लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। जहां उन्होंने इंटर स्टेट गैंग को पकड़ा था, जिसके तहत उन्होंने नैनी में 5 लोगों को, पुलिसकर्मियों को निलंबित किया है, जिसके बाद उन्होंने सभी थानाध्यक्षों और थाना निरीक्षकों को सख्त चेतावनी देते हुए क्या कुछ कहा है। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहना है एसएसपी प्रयागराज अजय कुमार का। चाहेंगे कि अगर इस तरह से लापरवाही बरती जाएगी तो किस तरह से कार्रवाई? देखिए, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का मूल काम थाना प्रभारियों का होता है। थाना एक बेसिक यूनिट है। ये जब जानकारी मिली कि पिछले 10 महीने से बदमाश किराए का मकान लेके रह रहे थे और जिसके मकान में रह रहे थे वो भी एक अपराधी व्यक्ति है, पंकज सिंह नाम है, तो ऐसी सूचना मिलने पे हमारे द्वारा एसपी सिटी को जांच दी गई थी। एसपी सिटी की जो अंतरिम आख्या आई उसके अनुसार प्रथम दृष्टया ये सभी थाना प्रभारी समेत चौकी प्रभारी सभी दोषी पाए गए हैं। उसके बाद तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित किया गया है। सभी थाना प्रभारियों चौकी प्रभारियों को स्पष्ट संदेश है कि अपने अपने क्षेत्र में अपराध नियंत्रित करें और जहां भी बीट कांस्टेबल्स की भी लापरवाही होती है तो उसकी रिपोर्ट दें। थाना प्रभारियों की इस तरह के अगर रिपोर्ट आती है कि उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उनके खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। संगम नगरी प्रयागराज में अंतर्राज्यीय कुख्यात लुटेरे गैंग का पुलिस ने किया भांडाफोड़। गैंग के 5 बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट चोरी के कीमती आभूषण, एप्पल फ़ोन पुलिस ने किए बरामद। वहीं 4 लोग अभी भी पुलिस की गिरफ्त से हैं फरार। ऑल्टो कार भी पुलिस ने किया बरामद। साथ ही पुलिस लाइन सभागार में मीडिया के सामने पेश करते हुए किया खुलासा। क्या कुछ कहा एसएसपी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। मामला थाना सिविल लाइन जिला प्रयागराज का है। इसमें विगत 12 मई को कान्हा श्याम होटल में बड़ी चोरी की घटना हुई थी, जिसमें सगाई समारोह में आभूषण और नकदी से भरा बैग चोरी कर लिया गया था। इस घटना के खुलासे के लिए 5 तेज तर्रार टीमें एसपी सिटी के नेतृत्व में लगाई गई थी, जिन्हें सफलता मिली है और एक इंटर स्टेट गैंग का भांडाफोड़ हुआ है। 9 सदस्यों का गैंग है, जिसमें से 5 बदमाशों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से पूरी की पूरी जो सारे आभूषण थे, जिसमें डायमंड का सेट था, सोने का सेट था, चांदी की पायल थी, एक एप्पल आईफोन करीब 80-90 हज़ार रुपये का था, हीरे की अंगूठी थी और 69 हज़ार रुपये कैश हमने बरामद किया है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त आल्टो कार और इस्तेमाल किए गए 7 मोबाइल फ़ोन को भी पुलिस ने बरामद किया है। 2 असलहा और कई कारतूस भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इतनी बरामदगी के बाद सारी पूछताछ हुई तो उसमें ये बात सामने आई कि ये राजगढ़ ज़िला मध्य प्रदेश का गैंग है, जिन्होंने राजस्थान से लेकर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुत सारे अपराधों को अंजाम दिया है। इनका जो सरगना है, पहले बीनाबाई नाम की महिला थी जो राजगढ़ में रहती है,
अभी इस गैंग का सरगना जैकी नाम का आदमी है जिसको गिरफ्तार किया गया है। ये किराए के मकान में रहते थे और किराए के मकान का जो मालिक था उसको भी इनके द्वारा शेयर पहुंचाया जाता था। जिस इलाके में किराए के मकान में रहते थे उसके थाना प्रभारी और 2 चौकी प्रभारी के साथ साथ 2 बीट कांस्टेबल को भी हमारे द्वारा निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि ये पिछले 10 महीने से वहाँ रह रहे थे और थाना प्रभारी और चौकी प्रभारियों को इस बात की जानकारी नहीं हो पाई थी। इसकी पूरी जांच एसपी सिटी के द्वारा कराई जा रही है। आगे और भी जो डेवलपमेंट होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और उसके कारण से हमें एसीएस होम महोदय के द्वारा 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। सर 5 लोग को निलंबित किया। संगम नगरी प्रयागराज जहां सीएम योगी ने आदेश किया है कि 3 लाख से जिनकी ज़्यादा आय है या फिर उनके पास 4 पहिया वाहन है, ऐसे लोगों को अपना राशन कार्ड सिलेंडर करना होगा, अन्यथा अगर नहीं करते हैं तो उनकी जांच होगी और उसके बाद उन पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। ऐसे में आज क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी के ऑफिस पर लोगों की भीड़ दिखाई दी और लोग की लंबी लाइनें कतार दिखाई दी, जिसमें लोग अपना राशन कार्ड सिलेंडर करने यहां आए थे। और बता दें कि यहां लंबी लोगों की यहां पर लाभार्थियों की लाइन दिखाई दी जो अपना राशन कार्ड सिलेंडर कर रहे थे। ऐसे में क्या कुछ कहना लाभार्थियों का और अधिकारी का, आइए सुनाते हैं। राशन कार्ड रद्द करने आए हैं। किस लिए रद्द करने आए हैं? अरे भाई, अब पेपर में निकला है, योगी जी का आदेश है तो करना ही पड़ेगा। क्या कहा है आदेश में उन्होंने? आदेश में यही बोले हैं कि भाई जो जीएसटी फाइल करता हो उसका भी होगा और एसी है, कार है, तो ये सब करना ही पड़ेगा भाई। तो किस तरह आप देखते हैं ये नियम को सरकार के? अब क्या बताएं नियम को, क्या किस तरह से देखते हैं। परिचय? मैं गीता सोनी। राशन कार्ड निरस्त करवाया है। किस लिए निरस्त करवा रहे हैं? ऐसा योगी जी का आदेश है। क्या आदेश है बताएं? जिसका जो नौकरी करता है या जिसके पास टीपू है, कार है या अपना मकान है, वो इसके काबिल नहीं है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश चंद है। मैं सर्वसाधारण को सूचित करना चाह रही हूँ। वैसे तो हमारे जिला पूर्ति कार्यालय से हमारे डीएसओ सर ने पहले ही विज्ञप्ति दे दी है कि सर्वसाधारण जान जाए कि आयकर दे रहे हों, जो जिनका 100 वर्ग गज से ऊपर मकान हो, जिनके घर में एसी वातानुकूलन लगा हुआ हो, जिनके घर में 4 पहिया वाहन हो, या वो किसी भी तरीके से कहीं से भी आए उनकी, चाहे वो व्यवसाय हो चाहे वो नौकरी हो, 3 लाख सालाना से ज्यादा हो, वो सभी अपना कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर कर दें। क्या परिचय बता दें? शालिनी चतुर्वेदी, प्रखंड 1, पूर्ति निरीक्षक, नगर निगम। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है रोशनबाग बाजार का, जहां आप देख सकते हैं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और गर्मी के कारण अब दुकानदार भी परेशान हैं और ग्राहक भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। दुकानदारों का कहना था कि हमारी सेल गर्मी में वैसे भी ख़राब रहती है और जहां 2 साल से कोरोना काल के बाद अब सेल रह भी नहीं गई है, और दूसरी चीज़ ग्रामीण क्षेत्र के आने वाले ग्राहक भी अब नहीं आते हैं गर्म में, और जो लोग शहर के शाम को निकलते हैं उनसे ख़रीदारी नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने काफ़ी स्टाफ भी कम किए हैं। क्या कुछ करना है, क्या परेशानियां हैं, किस तरह से क्या कुछ कहना है लोगों का, आइए सुनाते हैं आपको। सर देखिए, रमज़ान के बाद जो सेल हुई है वो मतलब कुछ खास नहीं हुई है, सिर्फ नॉर्मल समझ लीजिए। वो बातें नहीं जो 2 साल पहले रमज़ान होते थे, वो बातें नहीं है, एकदम समझ लीजिए सन्नाटा है। गर्मी का असर है, बहुत ज़्यादा असर है। कस्टमर, बाहरी कस्टमर निकल नहीं रहा है। शहरी कस्टमर जो होते हैं वो 5 के बाद निकलते हैं, वो 30 सेल करते नहीं हैं। जो मेन हम लोग की दुकानदारी होती है वो बाहर से ही होती है, देहाती कस्टमर से। अब वो कस्टमर नहीं निकल रहे। कैसे चल रहा है काम? बस चला रहा, ऊपर वाला थोड़ा थोड़ा करके चला रहे हैं, और क्या। पूरी मार्केट, पूरा सन्नाटा, पूरा रोशनबाग सन्नाटा है। वो निकल आती है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादातर तो हम लोगों ने हटा दिया है, ज़्यादातर स्टाफ जो होते हैं। जी हाँ, बहुत कम कर दिए। क्या नाम है? दुकान का नाम मेरे वारिस है, वारिस टेक्सटाइल्स है। मेरा नाम तो दानिश है। नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है प्रयागराज की सड़कों का, जहां भीषण गर्मी में तापमान 47 डिग्री पार हो चुका है और जैसे में गर्मी से लोगों में हाहाकार मची है और लोग गर्मी से परेशान दिख रहे हैं। जहां बाज़ारों में सन्नाटा पसरा है और लोग गर्मी के मारे घर से भी कम निकल रहे हैं। बता दें, ऐसे में जहां नगर निगम द्वारा हर साल पियाओं की व्यवस्था करी जाती थी और पेयजल की सड़कों पर व्यवस्था होती थी, जिससे राहगीरों को और ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लोगों को पानी मिल सके, मगर ऐसी व्यवस्था कहीं भी नहीं दिखी। चाहे वो रोशनबाग हो या करैली की सड़कें हो या फिर चौक का सबसे व्यस्त इलाका हो, दूर दूर तक पियाओं की व्यवस्था नहीं दिखी और लोग भी नगर निगम से नाराज़ दिखाई दिए। ऐसे में क्या कुछ कहना था प्रयागराज की जनता का पीने के पानी को लेकर, आइए सुनाते हैं आपको। जाती थी नगर निगम के द्वारा, अब है
वो नहीं है, जो पानी लगा है तो वो नहीं है। अब नहीं है? नहीं है, पीने की परेशानी होती है? पीने की परेशानी होती है। तो किस तरह से पानी का इंतजाम होता है? लाते हैं, दूर से पानी लाते हैं, नल से गर्म पानी। तो गर्म में लोगों को परेशानी हो रही है? जी, गर्म पानी कहीं व्यवस्था रोशन बाग में? कहीं नहीं है। क्या नाम है आपका? सैफ अली। कुछ भी नहीं, एक ज़रा सा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं कि हम लोग दुकानदार हैं, कस्टमर जो आते हैं बाहर ही, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई पानी नहीं रखाया जा रहा, कोई कुछ नहीं। पहले इंतजाम होता था? पहले कुछ नहीं, पहले भी नहीं होता था। तो कोई पियाओ की व्यवस्था? कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। क्या व्यवस्थाएं हैं? यहाँ पर तो कोई व्यवस्था है नहीं अभी तक फिलहाल, और इतना बड़ा व्यापार मंडल है, ना व्यापार मंडल तरफ से कोई व्यवस्था है, ना कोई यहाँ डिफ्रीजर इतना लगाया है, और नगर निगम द्वारा यहाँ पर कोई है ही नहीं है। नहीं, यहाँ पर कोई है नहीं है। दुकान इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर है, कोई ऐसा यहाँ पर नहीं करते हैं कि कम से कम एक वो लगा दें, पियाओ जली लगा दें, नगर निगम नहीं लगा, दुकानदारी लगा दें, ऐसा कुछ। मेरा नाम मोहम्मद कमाल। संगम नगरी प्रयागराज की सिविल लाइन पुलिस ने सड़कों पर निकलकर किया पैदल गश्त। बता दे एसएचओ सिविल लाइन व चौकी इंचार्ज सिविल लाइन संघ भारी फोर्स ने सड़कों पर पैदल गश्त किया, साथ ही संदिग्ध लोगों से रुककर पूछताछ की। बता दें पुलिस द्वारा सड़कों पर निकलकर पैदल गश्त करते हुए चेकिंग अभियान चलाया गया। एसएसपी प्रयागराज के निर्देशन पर सिविल लाइन पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान, सड़कों पर किया पैदल गश्त। संगम नगरी प्रयागराज जहां सरकार ने मुफ्त राशन लोगों को दे रही थी और अब जांच कराने की बात कही है, ऐसे में अब कांग्रेस नेता इरशादुल्लाह ने सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ कहा इरशादुल्लाह ने, आइए सुनाते हैं आपको। बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ अरसाक पे बैठा उल्लू अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। हम ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के समय क्या कहा था कि एक बूढ़ी माँ ने हमसे कहने लगी कि मैं आपका राशन खाता हूँ, तो वहीं प्रियंका गांधी जी ने चुनाव में कहा था कि इनकी हिम्मत कैसी हुई कि इन्होंने कह दिया कि मेरा राशन ये देश का राशन है। और वहीं योगी आदित्यनाथ जी आज चुनाव के बाद कह रहे हैं कि हम सब जितने भी राशन खाए हैं सबकी जांच कराएंगे। तो ये कौन सा, ये देश बर्बाद करने के लिए एक तरफ गरीबों को मुफ्त राशन आप दे रहे हो, उसके बाद उनसे कह रहे हो कि हम आपको 24 रुपया और 34 रुपये के नाम से वसूली करेंगे। अरे देश ने, कांग्रेस ने ये जो आपका पूरा की पूरा जो राशन का मामला है वो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने आपके फूड सिक्योरिटी बिल लाकर गरीबों को राशन देने का काम किया था। आज सरकार उनके राशन को देना नहीं चाहती। हम इस सरकार से मांग करते हैं कि आप गरीबों को भोजन दीजिए, गरीबों के लिए उनकी जांच के नाम से उनको डराइए मत। बहुत गलत कर रहे हैं, जनता भूखमरी की कागार पर आ गई है। इरशादुल्लाह। ये बताइए पेट्रोल प्रयागराज में जहां अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रेम प्रकाश के द्वारा जनपद प्रयागराज के थाना कैंट का औचक निरीक्षण कर परिसर में जायजा लिया, साथ ही कैंट थाने पहुंचे एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश द्वारा जहां थाने परिसर में साफ सफाई व दस्तावेजों के रख रखाव व अभिलेखों का निरीक्षण किया गया। साथ ही संबंधित अधिकारी कर्मचारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।